गाइस, कैसे हैं आप लोग। नवरात्र का आज 7वां दिन, सप्तमी का आज हम लोग बढ़िया से पूजा कर रहे हैं। और जैसा कि आज के पूजा के कार्यक्रम में आप देखेंगे कि माता रानी को 56 प्रकार का भोग कैसे मैडम लगा रही हैं। और मैंने कल से ही सारा इंतज़ाम कर रखा है कि किसी तरह की पूजा पाठ में कहीं भी कमी नहीं रह जाए। मेरा प्रयास है कि जब पूजा हो ही रही है और हर साल होती है, तो इस साल थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन माता रानी की कृपा से समय से मैं ठीक भी हो गया। और मेरा प्रयास है कि मैडम को कहीं से कोई कमी नहीं रह पाए और सब लोग मिल कर के हम लोग पूजा की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि आज के ब्लॉग में संपूर्ण रूप से पूजा का कार्यक्रम होगा और आप लोग बड़ी ही गौर से आज का ये ब्लॉग जो अभी आने वाला है उसको अच्छा से देखिएगा और अपना आशीर्वाद भी देखिएगा और कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कहीं से भी कोई कमी रह जाए, कहीं से कोई प्रॉब्लम हो जाए तो आप लोग उसको दिखाइएगा, आप लोग बताइएगा, राय दीजिएगा और हम लोग करेंगे। क्योंकि अभी विद्यालय का कार्यक्रम पूर्ण रूप से अभी संचालित है नहीं, सिर्फ 9th-10th के बच्चे आ रहे हैं और उन लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनकी परीक्षा की तैयारी कैसे हो, अल्प समय में किस तरह से वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने सिलेबस को पूरा करेंगे। हालांकि सीबीएसई बोर्ड ने सिलेबस को घटाया है, फिर भी नॉलेज के दृष्टिकोण से उन लोगों को संपूर्ण रूप से जानकारी देना ही हम लोगों का कर्तव्य बन जाता है। और आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप किसी तरह का भी कोई अगर आपको लगता है कि हम लोगों में त्रुटि है तो आप उसको कमेंट से हम लोगों को बताएं। और हमारा अब प्रयास होगा कि आगे आने वाले दिनों में आपको हम लोग अच्छे अच्छे टिप्स दें जो जीवन के लिए, जीवन को संवारने के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कर्म ही पूजा है और आप जानते हैं कि वर्क इज़ वर्शिप और इसको हम लोग किस तरह से अपने लाइफ को एंजॉय करें, कर्म के साथ साथ एंजॉय करें। सिर्फ एंजॉय करने से कुछ नहीं होता, लेकिन कर्म करने से होता है। और कर्म के माध्यम से आप कैसे एंजॉय करेंगे, पूरे जीवन को आप बढ़िया से एक बता सकें, मैसेज दे सकें दुनिया के लोगों को कि हमारा जीवन का सार्थकता क्या है, हम इस धरती पर आए हैं किस लिए। और निश्चित रूप से जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगी कि हमारी जीवन की सार्थकता है क्या, हमारा रूटीन क्या है, हम मानव जीवन का क्या कर्तव्य है इस धरती पर, तो निश्चित रूप से हम लोग अपने मंजिल में कामयाब हो जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग चलते हैं पूजा घर में। अगले ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें इसमें हम दिखाएंगे। धन्यवाद। अब हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। स्नान करके हम रेडी हो गए हैं और जा रहे हैं माता जी का मंदिर सजाने और उनको श्रृंगार करेंगे आज। अब भोग लगाएंगे। सचिन प्रिंस का ब्लॉग में एक एक करके आप लोग को दिखाया जाएगा, आप लोग देखिएगा। तब तक इंतजार कीजिए। और मैं पूछना चाहता हूं मैडम से कि आज 56 भोग की जो तैयारी आप कर रही हैं, इसमें माता जी के प्रति आपका क्या क्या इसमें आपका श्रद्धा है, किस तरह से आप करने जा रही हैं? मुझे तो बहुत श्रद्धा है और शुरू से ही हम माता जी के पूजा पाठ में लीन रहते हैं और माता जी मुझे कोई चीज़ का कमी भी नहीं दी हैं। इसलिए मैं सोचा कि जब हम लोग नाना प्रकार के कुछ भोजन खाते हैं, करते हैं, तो आज क्यों नहीं माता जी को 56 भोग लगाया जाए। और उनका सब श्रृंगार, साड़ी चूड़ी जितना होता है 16 श्रृंगार मैं अपने हाथ से आज करूँगी। मुझे बहुत गर्व हो रहा है। मैं जो सामान मांगी हूँ बाहर से वो ये ला दिए और प्रिंस ला दिए। दोनों जन मिल के मेहनत कर रहे हैं, ला रहे हैं। और मैं अब जा रही हूँ सजाने। उसके बाद पुआ, हलवा सब कुछ हम अपने हाथ से बनाऊँगी और भोग लगाऊँगी। आप लोग देखिएगा। और ऐसा है कि आज तो सप्तमी और अष्टमी का भी संयोग होने जा रहा है, हो गया है। तो धीरे धीरे माता जी की विदाई का भी समय आ रहा है। तो आपके मन में कोई कसक है क्या? कल तो मुझे बहुत रोना आएगा, इसलिए कि हम माता जी को अपने माँ मानती हूँ और माँ मेरे घर आई थी और जा रही हैं। तो कोई भी बेटी के लिए ये क्षण बहुत मुश्किल होगा।
इसलिए मैं बहुत माने कल का दिन मत पूछिए, मैं रोने लगती हूँ। अच्छा, कल तो आप अपने यहाँ तो मैडम कुंवारी खिलाने का बुला रही हूँ, कल आएंगी लोग 9 माँ 9 बाल कन्याएं आएंगी 9 ना। कन्या को मैं अपने हाथों से पूजन करूँगी, प्रिंस भी करेंगे, ये भी करेंगे, और तब उनको हम विदा करेंगे अपने घर से। तो हम फिर यही कहेंगे कि हे माँ, फिर हम लोग अच्छे से रहें और मेरे पूरे यूट्यूब फैमिली बढ़िया से रहे, अच्छे रहे, स्वस्थ रहें, ताकि हमारे यहाँ फिर आप लोग आइए, हम उतना ही स्वागत आपको कर रहे हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी मैंने हम लोगों का हमारा बेटा और बहू भी गए हैं, आज वैष्णो देवी की चढ़ाई पर हैं, उनके लिए आप क्या शुभकामना देंगी? ऑल द बेस्ट, जाए लोग, घूमे लोग और माता जी के पास दर्शन करे लोग। हम लोग तो सोच के भी नहीं जा सके, लेकिन वो लोग का भाग्य है और माँ बुलाई है तो जा रहा है लोग, अच्छी बात है। और वहाँ से वो लोग क्या आशीर्वाद मांगे? अब तो सब कुछ हो चुका है, एक मेरे घर में पोता नहीं हुआ है, उसके लिए वो लोग माँ से मांगे लो कि उन लोग को जल्द ही गोद भरे। और गाइस, जो कल एक महिला बोली, दिल से माता जी से प्रार्थना करूंगी, प्रे करूंगी कि आपका जल्द ही गोद भर जाए, सुनी गोद आपका भर जाए और आंगन में आपका फूल खिले। आप देख सकते हैं बुढ़िया माई के गेट पर हम आ चुके हैं और बुढ़िया माई के मंदिर का सजावट हो चुका है और बहुत ही भव्य है ये गेट का सजावट। आप देख सकते हैं बहुत लंबा सजावट है और अभी तुरंत मैं अब मंदिर गेट पर मुख्य द्वार पर मैं आया हूँ। उसके बाद से मैं अंदर जा कर के फिर आपको दिखा रहा हूँ कैसे माता का दरबार सजा हुआ है। और यह मुख्य गेट है, आप देख सकते हैं पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू है और इतना बढ़िया से मंदिर सजा हुआ है आज सप्तमी का और सभी भक्त लोग भक्ति से उभरे हुए हैं और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बड़ी ही मनोरम दृश्य है माता जी के दरबार का, आप बढ़िया से दर्शन कर सकते हैं। कितना बढ़िया सजावट है, यहाँ सारी दुकानें सजी हुई हैं और बहुत ही सुंदर लग रहा है माता के दरबार में। आप देखिए किस तरह से सभी लोग पूजा पाठ में लगे हुए हैं। सिवान का सबसे मशहूर मंदिर, सबसे पुराना मंदिर ये बुढ़िया माँ का मंदिर है और यहाँ शनिवार को काफ़ी भीड़ लगती है और रात तक भीड़ लगती है। यहाँ पर पाठ का कार्यक्रम होता है और आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ है यहाँ पर। यहाँ पर भी पूजा होता है, यहाँ पर भी पूजा होता है। एक दुकान सजाया हुआ है, ये दुकान है, यहाँ पर सारी सामानें बिकती हैं और ये भी दुकान है यहाँ पर। काफ़ी लाइनें लगी हुई हैं पूजा सामग्री खरीदने के लिए, काफ़ी भीड़ लगी हुई है, आप देख सकते हैं। और माता रानी का दर्शन भी आपने किया है। माता जी का मंदिर है, आप लोगों को दिखा रहे हैं यहाँ कैसे